मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नरेशन या रिपोर्टिंग या स्पीच के बारे में। तो उसमें हमने जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ चेंजेस करते हैं तो उनसे रिलेटेड रूल्स पढ़े थे। सबसे पहला रूल पढ़ा था हमने टेंस रिलेटेड चेंजेस, उसके बाद था पर्सन रिलेटेड चेंजेस, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड रिलेटेड चेंजेस और टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस। उसके बाद फर्स्ट एग्जांपल या एक्सरसाइज हमने सोल्व की थी असर्टिव सेंटेंसेस की। असर्टिव सेंटेंसेस मींस इन सिंपल वर्ड्स आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने बताया था आपको कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं इसको CW में दैट। उसके बाद हमने बात की थी कि अगर से टू या सेज टू या सेड टू या ओनली सेड आए तो कन्वर्ट करते हैं। से टू विल चेंज इनटू टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड एंड सेड इन सेड। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हमने एग्जांपल सोल्व किया था। फॉर एग्जांपल राम said to Sita, you are looking very beautiful today. सिंपल सेंटेंस है। अब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो राम said to will change into told as per rule. Then Sita, connective word that, you second person according to object she was looking very beautiful that day. So dear students, यहां पर हम देख सकते हैं कि जब हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो फर्स्ट चेंज किया हमने सेड टू, देन सेकंड कोमा इन्वर्टेड कोमा कनेक्टिव वर्ड का, थर्ड पर्सन रिलेटेड, फोर्थ टेंस रिलेटेड एंड फिफ्थ वन इज टुडे टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड। सो यहां पर सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड एज पर द इंस्ट्रक्शन। सेकंड कनेक्टिव वर्ड कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने लगाया दैट, ये भी हमने कनेक्टिव वर्ड की बात की थी यहाँ पर। थर्ड वन था यू, यू सेकंड पर्सन है तो हमने रूल लिखा था 1 2 3 SON, दैट वाज द रूल। सो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहां पर हो गया आपका यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सी, I will change into was, that means present continuous tense will change into past continuous. Then looking very beautiful same, then that day, today will change into that day. ये रूल हमने बात की थी टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड। सो इन दिस वे हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को चेंज किया था। अब हम सेकंड एग्जांपल इसका देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने लिखा राम said to Sita, you are not looking very well today. So यहां देखा हमने नॉट नेगेटिव सेंटेंस। सो इन द सेम वे सेम रूल यहां पर हमें फॉलो करने। रा टोल्ड सीता दैट शी वॉज नॉट लुकिंग वेरी वेल दैट डे। सो यहां पर नेगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादा हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, केवल थर्ड नंबर पर नोट, जैसे कि
डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में दिया हुआ है, बाकी एज इट इज, बाकी के रूल्स एज इट इज रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं यहां पर, मनीष said to Pooja, I do not like your behavior. So जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा, मनीष told Pooja that. Now I first person will change according to subject. So subject is here Manish. So he, do not, present continuous tense या simple present tense, simple present tense, and simple present tense will change into simple past tense. So he did not like your. Now look, your second person will change according to object, and the object is Pooja. So देखिए, you, your, you, पर्सन रिलेटेड चेंजेस में जो मैंने टेबल लिखवाई थी तो मैंने आपको ये टेबल में बताया था। जब यहां पर अगर हम बात करें तो सी, हर, सो योर, हमने बात की थी सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सो पजेसिव केस में योर विल चेंज इनटू हर। सो यहां पर हमने लिखा दैट ही डिड नॉट लाइक हर बिहेवियर, राइट। सो मोस्टली स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होता है, देखिए अब हम बात कर रहे हैं कॉमनली मैंने पहले भी बताया था कि दो टाइप के कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होते हैं, चाहे वो 9th 10th 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स हो, उन सभी में फर्स्ट कंफ्यूजन था हमारा कि अधिकतर बच्चे पैसिव वॉइस से रिलेटेड रूल्स को स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनमें मिक्सअप कर लेते हैं। तो ये हमेशा क्लियर रखना है, पैसिव वॉइस वाले रूल में जैसे कि टेंस रिलेटेड चेंजेस, स्पेशली टेंस रिलेटेड चेंजेस, तो पैसिव वॉइस रिलेटेड टेंस रिलेटेड चेंजेस में हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हुआ था, जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम चेंज कर रहे हैं तो यहां पर हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। कब? जब सेड टू हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब, हमने देखा था यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस इन टर्म्स ऑफ सेड टू या सेड है तो अंदर के टेंस में चेंज करेंगे, और अंदर के टेंस का मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। तो इन द सेम वे हमें ध्यान रखना है। सेकंड कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को अक्सर क्रिएट होता है या जहां पर वो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है कि वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि आई को पूजा के अकॉर्डिंग चेंज करें या मनीष के अकॉर्डिंग चेंज करें। पूजा और मनीष मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यूआर को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, दे आर नॉट कंफर्म। तो यहां पर ध्यान रखना है, सिंपल सा इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमारे पास एक रूल है 1 2 3 अपॉन SON, यानी पर्सन रिलेटेड चेंज करते समय फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन विल नेवर चेंज। तो ये बेसिक कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है वो मैं यहां पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर ये क्लियर हो गया, आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया, तो ये वॉइस बहुत ईजी है और आपको फिर राइटिंग सेक्शन में, ग्रामर सेक्शन में कहीं पर भी कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इज इट क्लियर नाउ? इंटरवेटिव सेंटेंस में दो टाइप के एग्जांपल्स हम देखेंगे। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहां पर मैंने लिखा है फर्स्ट वन, ए इज HV related sentences. HV related sentences means
ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमें जब इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, फर्स्ट CW मीन्स कनेक्टिव वर्ड। तो कनेक्टिव वर्ड में हमें इफ या वेदर में से किसी एक को कंज्यूम करना है, एक को काम में लेना है। सेकंड वन से टू, सेज टू और सेड टू। तो इसको हम चेंज करेंगे आस्क, आस्क एंड आस्क इन तीनों। क्लियर? सो यहां पर अब हमें किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम एग्जांपल इसका देख लेते हैं एक बार। तो एग्जांपल में हम देखते हैं राम सेड टू सीता। बार बार राम और सीता का ही नाम ले रहा हूं मैं, क्योंकि लॉकडाउन में ज्यादातर रामायण देख रहे हैं, हा? तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो राम सेड टू सीता, आर यू ओके? सो जब हम इसे इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो फर्स्ट रूल था हमारा राम सेड टू विल चेंज इनटू आस्क्ड, देन सीता। नाउ आर एचवी रिलेटेड, यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस किस टाइप का है, एचवी रिलेटेड या एचवी स्टार्टेड। तो हम इसमें करेंगे इफ या वेदर में से कोई एक, इफ और वेदर में से किसी एक को कनेक्टिव वर्ड के रूप में यूज करना है। तो हमने लिखा राम सेड टू सीता वेदर, सीता वेदर। नाउ यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सीता, सी वॉज ओके। अब दूसरा यहां पर एक और चीज को हमें ध्यान रखना है कि जब डायरेक्ट स्पीच में हमें क्वेश्चन दिया गया था, तो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में, क्वेश्चन में रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस था वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। कौन सा सेंटेंस था? इंटेरोगेटिव। लेकिन जब हमने उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। तो मैं यहां लिख देता हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस will change into assertive sentence। assertive sentence यहां पर फिर से मैं सिंपली समझा रहा हूं आपको। assertive sentence का मतलब है either in affirmative or negative according to the sentence, right? So always remember that whenever you are going to get this type of sentences in changing indirect speech, at that time you have to change this sentence into assertive sentences। किसमें से? इंटरोगेटिव से। किसमें चेंज करना है? असर्टिव सेंटेंसेस में। नाउ एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम यहां पर। मनीष सेड का काफी हो गया, says to me, are you cooking food? So Manish says to us, Manish asked me if, क्योंकि if और whether में से हमें किसी एक को लगाना है। तो Manish asked me if, you second person according to object is me, so if I am cooking food। अब स्टूडेंट्स फिर से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर आर था, जब ऊपर वाले में देखा हमने आर, तो आर को हमने चेंज किया वॉज, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने चेंज किया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन यहाँ पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखा है, यानी कि केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज किए, टेंस में कोई चेंज नहीं किया। तो हमने टेंस में चेंज क्यों नहीं किया? तो इसका मैंने बताया था टेंस रिलेटेड चेंजेस। अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब मींस स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला पार्ट,
इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले पार्ट में, यानी कि इस पार्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हो, ध्यान रखें फिर से, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हो, तो आर एस के टेंस में, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बट टेंस विल नेवर चेंज. So here we have not made any changes in the tense. Only the changes is here that R is converting in N. Why? According to subject. Clear? So ये यहाँ पर छोटा सा बेसिक डिफरेंस था जो हमें क्लियर रहना चाहिए. Now second part is WH word related sentences, यानी जो कि WH word से स्टार्ट होते हैं, how, what, where, why, etc. So यहाँ पर सेम हमें रखने हैं. पहला CW वर्ड, कनेक्टिव वर्ड में सेम WH वर्ड, यानी कि उसी WH वर्ड को रखना है कनेक्टिव वर्ड में. पहले हमने लिखा था HV रिलेटेड